बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हूँ हाज़िर खिदमत। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2 रूम, किचन और एक वाशरूम की अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्लास्टर से पहले हमने दीवार के अंदर जो बिजली की पाइप फिटिंग करना होती है वो करते हैं, फिर प्लास्टर के बाद हम इसके अंदर वायरिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी तरीके से दीवारों के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक पाइप फिट करते हैं उनका तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीके से हमें दीवारों के अंदर बिजली की फिटिंग करना है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम रूम 1 के अंदर जो हमारे बिजली के पॉइंट हैं उनकी तरतीब मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेंटर के अंदर यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये एक लाइट सामने आपको नज़र आ रही है, ये लाइट 1 है। यहाँ पर दूसरी लाइट दी गई है उस कोने में। अब इसी तरीके से इस रूम की जो तीसरी लाइट है वो यहाँ पर दी गई है और चौथी लाइट जो है वो वहाँ पर दी गई है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस रूम के अंदर जो छत के अंदर हमारे पास लाइटिंग के पॉइंट हैं वो 4 हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो सेंटर में होगा यहाँ पर हमारा फैन बॉक्स का पॉइंट दिया गया, यहाँ पर हमारा पंखा लगना है। तो कुल मिला के दोस्तों, छत के अंदर हमारे पास 5 पॉइंट हैं। एक पंखे का पॉइंट हो गया, 4 लाइटें होंगी और इन सब के जो दोस्तों पाइप है वो यहाँ पर सामने दे सकते हैं, वहाँ पर दिए गए हैं। अब इस पिलर पे हमारे दोस्तों इस कमरे का जो मेन बोर्ड होगा जहाँ पर सारी हमारी वायर आएंगी वो हमने लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी रूम की जो तरतीब है वो ये रहेगी। अब दोस्तों, इसको जो मेन सप्लाई हमने देनी है, ये डाउन कमरा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मेन पाइप दिया गया है जिसके ज़रिए हमारी जो मेन वायर है वो इस रूम के ज़रिए इस बोर्ड तक आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रूम नंबर 2 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम 1 का जो छत है वो ऊंचा है, जबकि रूम जो 2 है उसका छत डाउन है। तो इस तरीके से दोस्तों, अब इसके अंदर हमारे जो पंखा है वो तो लग सकता नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो लाइटिंग के पॉइंट है वो 4 दिए गए हैं। चारों कोनों के अंदर दोस्तों हमारे पास एक एक लाइट दी गई है। तो इस तरीके से कुल मिला के इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 4 लाइटें हैं, पंखा वगैरह कोई नहीं है क्योंकि इसका छत काफ़ी डाउन है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से चारों लाइटों की जो पाइप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए गया है। यहाँ पर आपको 2 पाइप नज़र आ रहे हैं। एक जो हमारे साथ वाला रूम है उसके अंदर हमारा जो मेन वायर है वो उसका पाइप है और दूसरा इन सभी लाइट का जो पाइप है यहाँ पर आना है, यहाँ पर इस रूम का जो बोर्ड है वो लग जाएगा। तो इस तरीके से रूम 2 की जो सेटिंग है वो ये रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे छोटा सा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ओपन किचन रहना है, ठीक है दोस्तों। ये वाली जगह ओपन किचन है, साथ ही हमारा वाशरूम है। तो यहाँ पर दोस्तों चूँकि छोटी सी जगह है तो इसलिए यहाँ पर छत के अंदर एक लाइट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइट है, इसका जो पाइप है यहाँ पर हमने उतारा है, यहाँ पर हमारा इसका किचन का जो बोर्ड है वो लग जाएगा। अब इस तरीके से बात करते हैं इस वाशरूम की। तो यहाँ पर भी दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत के अंदर हमारी यहाँ पर भी सिर्फ एक लाइट दी गई है और इसका जो पाइप है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतारा गया है। ये इसका पाइप है और यहाँ पर इस तरह हमारी जो वाशरूम है इसका बोर्ड हमने यहाँ पर लगा देना है। तो इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर ये छोटा सा जो आपको ये लेंटर का हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे एक लाइट दी गई है और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इसका बोर्ड है वो हमने वहाँ पर लगाना है। सामने आपको पाइप नज़र आ रहा है, इस दीवार पर हमने इसका बोर्ड लगा देना है। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर शटरिंग के नीचे हमारा एक पॉइंट यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर सामने आपको एक पाइप नज़र आ रहा है, इसका बोर्ड हमने यहाँ पे लगा देना है। और दोस्तों ये वाला जो पाइप है ये साथ में हमारी ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऊपर की जानिब जा रही हैं। तो सीढ़ियों के नीचे सेंटर में एक लाइट का पॉइंट दिया गया है। तो इस तरीके से इस लाइट का जो पाइप है वहाँ पर वो दिया गया है, तो उन दोनों का हमने यहाँ पर बोर्ड के अंदर लेकर आना है। तो दोस्तों ये हमारी तरतीब होगी इस पूरे घर के अंदर। तो चलिए अब यहाँ से हम फिटिंग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर पाइप फिटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर हमने किस तरीके से बोर्ड लगाना है। तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों रूम 1 का जो ये फ़ैन वाला पॉइंट है वहाँ पर सामने एक पाइप आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमने एक बोर्ड लगाना है क्योंकि कस्टमर के मुताबिक उन्होंने इस दीवार पे एलसीडी लगानी है। तो इसलिए हमने एक बोर्ड वहाँ पर लगाना है जिसकी मदद से एलसीडी को हमने करंट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारा भी एक बोर्ड लगेगा। तो दोस्तों दीवार के अंदर हमने ग्राइंडर की मदद से जरी लगा ली है, वो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सका, काफ़ी धूल मट्टी थी। तो दोस्तों अब इसको हमने छेनी हथौड़ी की मदद से साफ़ कर लेना है, फिर इसके बाद हमने पाइप फिटिंग का काम इसके अंदर शुरू करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम ये सेकंड रूम के अंदर हैं तो यहाँ पर हमारा बोर्ड लग जाना है इस रूम का। दोस्तों इसका जो मेन पाइप है वो हमने नीचे से लेकर आना है। तो यहाँ पर हमने ये वाल कटिंग की है। अब इस तरीके से यहाँ से हमारा मेन पाइप आएगा इस रूम के अंदर और यहाँ से दोस्तों हमारा होता हुआ सीधा ये यहाँ पर आपको 2 पाइप नज़र आ रहे हैं। एक जो पाइप हमारे इस रूम का है, दूसरा हमारा साथ वाला जो बड़ा रूम है वहाँ पर जा रहा है मेन पाइप। तो इस तरीके से जो ये मेन पाइप है ये हमने यहाँ से ला कर देना है। जैसा कि आप छत के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये पाइप है, हमारी जो मेन वायर आएगी इसके ज़रिए आएगी और जब ये फ़र्श डलेगा तो यहाँ से हमारी जो पाइप है वो यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ पर आएगा और यहाँ से हमने अब ये पाइप और डालना है जो कि सीधा इस बोर्ड तक लेकर आना है। तो इस तरीके से हमारी जो मेन सप्लाई का पाइप है वो ये रहेगा।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने ग्राइंडर लगाया था उनको हमने चैन या थोड़ी की मदद से साफ़ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसके अंदर पाइप फिटिंग का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर हमारा बोर्ड लगना है, तो जहाँ पर आपने बोर्ड लगाना होगा दोस्तों सबसे पहले आपने वहाँ पर पहले आरजी बोर्ड रख के चेक कर लेना है कि आया आपके जो बोर्ड है वो बेहतरीन तरीके से दीवार के अंदर फिट हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस बोर्ड को यहाँ पर रख के चेक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर बोर्ड लगाना है, उसके लिए जो जगह बनी हुई है एक साइड हमने इस तरीके से यहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि इसके अंदर अब हमने पाइप डालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अब दोबारा हमने इसको यहाँ पे बोर्ड लगाना है, इसको रख लेंगे। और दोस्तों दीवार के अंदर हमारा जो पाइप लगा होता है ये छोटा सा टुकड़ा बैंड के अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं लंटर के वक्त, तो इसका हमने निकाल लेना है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने पाइप लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों दीवार के अंदर जो पाइप इस्तेमाल होता है वो 3/4 के पाइप इस्तेमाल होता है। इसको हाइडेंसी पाइप कहते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर हल्का होता है क्योंकि इसके अंदर लोड नहीं होता। तो इस तरीके से दोस्तों इसको बैंड के अंदर लगा लेना है और यहाँ से लाकर हमने जहाँ पर हमने बोर्ड लगाना है इसको सीधा यहाँ पर ले आना है। ये जो हमारे इस रूम का LCD वाला 200 पॉइंट है वो ये हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोर्ड के अंदर इस तरीके से नाप करके यहाँ से इसको काट लेना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइप को हमने दीवार के अंदर लगा दिया है और पाइप के ऊपर हमने ये स्टील कील की मदद से इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है ताकि जो हमारा पाइप है वो दीवार से बाहर ना निकले। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको बोर्ड के थोड़ा सा अंदर रख लेना है, बाद में फिटिंग करते वक्त हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पाइप है वो बोर्ड के अंदर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बोर्ड है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसके अंदर फिक्स हो चुका है। अब इसको हमने सीमेंट की मदद से बाद में लगा लेना है। ठीक है, फ़िलहाल हम ये सारे पाइप लगा लेंगे, फिर हम सीमेंट की मदद से इसकी फ़िटिंग का तरीक़ाकार भी आगे चल के आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस रूम का जो मेन बोर्ड है इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो मेन पाइप है दूसरे रूम से आ रहा है। यहाँ पर हमने ये जंक्शन बॉक्स 3/4 का लगाया है और छत से जो हमारा पाइप है उसको भी हमने जंक्शन बॉक्स के अंदर लगाकर अब यहाँ से हमने मेन जो हमारा पाइप है उसको बोर्ड तक ले आए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो बोर्ड है ये इसको भी हम सीमेंट की मदद से लगा लेंगे। और जो पाइप फिटिंग का तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पाइप फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पाइप है वो बोर्ड के अंदर आ चुका है। अब इसको हम सीमेंट की मदद से बाद में लगा के आपको चेक कराएंगे। दोस्तों अक्सर जगहों पर आपने बोर्ड लगी हुई देखे होंगे जो कि अक्सर दीवार के अंदर धंसी होते हैं। उनकी असल वजह ये होती है कि जो हमारा ये बोर्ड है इसकी जो फिटिंग होती है दोस्तों इसको हमेशा आपने करते वक्त ये याद रखना है कि ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है और ये चौकाड़ का जो आपका फासला है ये आपने हमेशा ध्यान के अंदर रखना है कि आपने जो बोर्ड लगाना है ये आपने हमेशा इस चौकाड़ के बराबर लगाना है, ना कि आपने दीवार के बराबर लगाना है। इतनी जगह आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने जो बोर्ड लगाना है उसको आपने तकरीबन जितनी चौकाट दीवार से बाहर है इतना आपने इस बोर्ड को भी बाहर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बोर्ड को इस तरीके से लगाएंगे तो जब प्लस्तर होगा वो इस बिल्कुल बोर्ड के बराबर में आएगा, तो ये बोर्ड देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से बोर्ड को लगाते वक्त हमेशा ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि बोर्ड की जो फिटिंग है उसको आपने ये जो आपका बोर्ड का कलर नज़र आ रहा है इसको आपने दीवार से बाहर रखना है। ठीक है, ये आप दीवार से बाहर रखेंगे तो जो प्लस्तर होगा वो जब इस बोर्ड के बराबर में आएगा तो बोर्ड के ऊपर जब स्विच बोर्ड प्लेट लगेगी तो देखने में भी खूबसूरत लगेगी, बिल्कुल दीवार के साथ फिक्स आएगी। तो इस तरीके से बोर्ड की फिटिंग करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान के अंदर रखनी है। तो बोर्ड लगाने का दोस्तों तरीकाकार ये है कि यहाँ से इसके नीचे आपने थोड़ा सा पहले सीमेंट लगा लेना है और सीमेंट के ऊपर बोर्ड को आर्जी तौर पर रख के चेक करेंगे कि आया हमारे जो बोर्ड की फिटिंग है वो ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। ठीक है, इसको आर्जी तौर पर रख के चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि ये बोर्ड का जो कलर है ये अपनी दीवार से बाहर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड के जो कलर है उसको दीवार से बाहर हटा के रखा है ताकि जो प्लस्तर हो वो बाद में हमारा इसके बराबर में हो। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने बाकायदा इसकी फ़िटिंग को चेक कर लेना है। फिर इसकी जो बोर्ड की साइडें होंगी उनको चारों जानिब से अच्छी तरीके से सीमेंट की मदद से फिक्स कर देना है। चारों साइडों से हमने इसके जो सीमेंट है फिल कर देना है। इसकी बैक साइड पे दोस्तों हमने बोर्ड लगाना है तो इसलिए ये होल हमने तब रखा है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड को सीमेंट की मदद से चारों जानिब मैंने अच्छी तरीके से भर दी है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड का कलर है वो हमने बाहर रखना है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतनी जो साइड है बोर्ड की वो हमने बाहर रखनी है क्योंकि हमारा प्लस्तर बाद में होना है। तो इस तरीके से अब हमने इस बोर्ड की जो फिटिंग है उसको कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारे ये कमरे का जो बोर्ड है वो लग चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे जितने ये छोटे बोर्ड भी होंगे, ठीक है, 3x3 वाले, तो इनको भी हमने सीमेंट की मदद से लगा लेना है। पहले बैक साइड पे इसकी सीमेंट लगा लेना है, फिर इसी तरीके से इसकी जो चारों साइडें हैं उनको भी सीमेंट की मदद से अच्छी तरीके से भर देना है। तो फाइनली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे छोटे बोर्ड भी बेहतरीन तरीके से लग चुके हैं।
दोस्तों तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन जो किचन बनना है, तो इसके लिए हमने जो बोर्ड लगाया है, यहाँ पर हमने ये बड़ा बोर्ड लगाया है। एक लाइट यहाँ पर है और इस तरीके से शेड पर भी हमारे कुछ लाइटें हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है 6 बाई 3 इंच का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जो मेन सप्लाई इसको दी है, जो हमारी छोटा कमरा है यहाँ से हमने मेन सप्लाई इसको देनी है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरी जो कमरा है उसके अंदर मेन सप्लाई का पाइप जा रहा है। अब इसी तरीके से ये हमारे इस रूम का पाइप है, नीचे से मेन सप्लाई का पाइप यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से हमने साथ में हमारा जो किचन है उसका बोर्ड है, तो इसलिए हमने जो मेन सप्लाई है यहाँ से हमने इसको दे देनी है। और जहाँ पर दोस्तों हमने ये बैंड डाल दिया है। ठीक है, ये पाइप हमने फ़िलहाल इसके साथ नहीं जोड़ा क्योंकि अभी इसका फर्श डलना है तो ये पाइप टूट सकता है, तो इसलिए अभी ये पाइप हमने नहीं डाला। तो इस पाइप को बाद में जब फर्श डलेगा इसके साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो मेन पाइप है यहाँ से होता हुआ सीधा हमारा इस छोटे रूम के अंदर आ जाएगा और यहीं से जो किचन वाला बोर्ड है उसके अंदर हमने पाइप को पहुँचा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो किचन का बोर्ड है वो भी हमने लगा दिया है। अब इसके बाद फाइनली दोस्तों हमारे पास एक वाशरूम का जो बोर्ड था वो भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस वाशरूम के अंदर हमारी छत के अंदर एक ही लाइट है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइट है, यहाँ से हमारा जो सीधा पाइप है वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से लाकर हमने इसको यहाँ पर बोर्ड के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो वाशरूम का बोर्ड है वो भी लग चुका है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कुछ रूम के आगे ओपन एरिया था वहाँ पर भी हमने एक बोर्ड लगाना था, वहाँ पर हमने जंक्शन बॉक्स डाला है। ठीक है, यहाँ से लाकर हमने इसको भी सीधे बोर्ड के अंदर ले आए हैं, यहाँ पर हमारा बोर्ड लग चुका है। अब यहाँ पर हमारी एक लाइट है, यहाँ से हमारा सीधा पाइप लेंटर के अंदर उस लाइट के अंदर जा रहा है, वहाँ से होता हुआ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पाइप हमने सीधा इसके अंदर डाल दी है। सीढ़ी का जो पाइप है दोस्तों वो भी हमने लाकर यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से यहीं से हमारी सीढ़ी वाली लाइट भी ऑन और ऑफ होगी। जी प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2 रूम, किचन और वाशरूम के अंदर जो अंडरग्राउंड बिजली के पाइप डालने का तरीकाकार है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों जब पार्ट 2 के अंदर हम इसके अंदर वायरिंग का काम करेंगे तो उसका तरीकाकार भी आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर हमने वायरिंग किस तरीके से डालनी है, स्विच बोर्ड किस तरीके से बनाने और लगाने हैं। तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।